रानीगंज के शिशु बागान स्थित वर्षों से कोलकाता के ब्लू चिप एवं रानीगंज नगर पालिका द्वारा पीपीपी मॉडल पर बनाए जाने वाले अर्ध निर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स इस प्लैनेट को बिना टेंडर के एक निजी कंपनी को सौंपे जाने का आरोप लगाते हुए आसनसोल नगर निगम के भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने ट्वीट कर एवं फेसबुक में अपलोड कर राजनीतिक माहौल में पुनः एक बार हलचल मचा दिया। चैताली तिवारी ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई बातें कही। पूरा मामला क्या है आइए आपको दिखाते हैं। রানীগঞ্জে যে ব্লু চিপ কোম্পানি এবং আসানসোল পৌর নিগমের যে 100 কোটি টাকার একটা সম্পত্তি আজ মাননীয় যিনি চেয়ারম্যান আছেন এবং প্রাক্তন যিনি প্রশাসক যখন প্রশাসক ছিলেন তখন থেকে উনি চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন যে 100 কোটি টাকার সম্পত্তিকে বিনা টেন্ডারে কিভাবে ওনার বন্ধুকে দিয়ে দেওয়া যায়। তো এটাকে আমরা মেনে নিতে পারছি না, কারণ 5 লক্ষ টাকা একটা টেন্ডার হতে গেলে যদি কাজ পেতে গেলে যদি টেন্ডার করতে হয় তাহলে 100 কোটি টাকা সম্পত্তি উনি কি করে দিয়ে দিতে পারেন? উনি এইভাবে আসানসোল কর্পোরেশনকে বেচে দিতে চাইছেন। 106টা কাউন্সিলর আমার মনে হয় না এই ব্যাপারে কোনো অবগত ওনারা আছেন এবং ওনার কাছে আমি দাবি রাখছি যদি উনি এটা ক্যান্সেল করেন ভালো কথা, না হলে আমরা এর থেকে বৃহত্তর ভাবে আমরা আন্দোলনে নামবো, আমরা হাইকোর্ট পর্যন্ত আমরা পৌঁছাবো। দেখবো আপনি কিভাবে আসানসোল কর্পোরেশন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस ने देवाशीष बंदोपाध्याय उर्फ मुखर्जी नाम के एक बदमाश को इलाके में अवैध बंदूक लेकर घूमने के आरोप में पकड़ा है। सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से देवाशीष बैनर्जी पर पुलिस से पैसे मांगने के आरोप लगाते रहे हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को इलाके में मुखर्जी के नाम से जाना जाता था। वह विभिन्न अवैध और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी जाना जाता है। पुलिस ने आरोपों के आधार पर शनिवार की रात को दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के फूलझोड़ इलाके से देवाशीष बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि उसके पास से एक बंदूक और 1 राउंड गोला बारूद बरामद किया गया है। रविवार को उसे दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय पेश किया गया। दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय के न्यायाधीश ने 7 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस आरोपी को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। उस व्यक्ति के साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं इस बारे में पुलिस पता लगाएगी। বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সাথে যুক্ত আপনি এরকম একটা অভিযোগ কয়লা পাচার নিয়েও থাকতেন। কয়লা পাচার। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने हल्ला बोला। बराकर स्थित वार्ड नंबर 67 के लखियाबाद की महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया। सैकड़ों महिलाओं ने वार्ड नंबर 67 के मद्रासी पाड़ा और देवनगर में अवैध शराब बिक्री कर रहे लोगों के घरों और दुकानों में जाकर दुकानदारों को धमकी देते हुए शराब न बेचने के लिए कहा। मालूम हो कि कुछ दिन पूर्व लखियाबाद की बुजुर्ग महिला झरना बावरी ने इस शराब के पीने के कारण जवान शादीशुदा बेटे की मौत का कारण बताया। इस शराब को पीकर मरने वाले बूधन बावरी जो कि 30 वर्षीय है, दूसरा सोहन जो कि 35 वर्षीय है। इस घटना को देखते हुए लखियाबाद की महिलाओं ने एकजुट होकर अवैध शराब के इलाके में बिक्री न होने के लिए संकल्प लिया। महिलाओं ने बताया है कि किसी भी कीमत पर इलाके में शराब की बिक्री होने नहीं देंगे। इस मौके पर मामनी बावरी, चैना बावरी, साधुनी बावरी, रेखा बावरी, रूबी बावरी सहित सैकड़ों महिलाओं एवं युवक मौजूद रहे। এখানে আজকে বিরোধ যেতে এসেছেন, আপনাদের কি আছে যেখানে না বন্ধ করবে, যা যা বিক্রি করে সবার বাড়িতে আগুন লাগাবে, সবার বাড়িতে আগুন লাগাবে। আরে আপনি মজার জওয়ান জওয়ান কা বাচ্চা লোক কোন দেখেगा এখন ওয়ার্নিং দিয়া যাচ্ছে। আরে মদ বিক্রি নিয়ে আপনারা এখানে ফাঁড়িতে কোনো কমপ্লেন করেছেন? এখানে যে তো আপনি করুন কমপ্লেন। না আমরা করে দেব, হ্যাপি সঙ্গে বলে আসছি আমরা হ্যাপি সঙ্গে বলে আইলো তো বলছি কি যা তোমরা কাগজ করে বলবে। আমরা গেলাম লালা নয় দাদা ঘর
ওর নাতনি না পতি বটে, ও আমাদেরকে নিয়ে খুব ক্যামেরা করছে আগে পিছে থেকে করছে। তার ওর যে দাদি না কে আছে ও কত গালি দিচ্ছে, বলছে চোরি করতে এসেছিস। আমরা কি চোরি করতে এসেছি না? আমরা মদ বিকতে মানা করছি। হ্যাঁ, মহুলা বিকছে, সৃষ্টি বিকছে, এত বড় বড় জোয়ান बच्चा इसका पापा मर गया है। इसको जिम्मेदारी लेगा वो, लेगा तो बताइए हमको। এগুলা বলছে তো, আগে বলছে कि না उसने बोलेगा जिम्मेदारी लेगा ये बराकर से संजीव यादव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड के पार्षद मुजम्मिल शहजादा अंसारी रविवार को वार्ड के विभिन्न इलाकों में बदहाल नालियों की मरम्मत का कार्य शुरू कराए हैं। शहजादा अंसारी अपने निगरानी में इन सभी कार्यों को करवाएं। रानीगंज के शिव मंदिर स्थित हटिया के कागजी मोड़ पर फल विक्रेताओं के द्वारा फेंके जाने वाली वर्ज्य पदार्थ से काफी ज्यादा गंदगी का अंबार लग गया था। इसी कचरे से नाली पूरी तरह से जाम हो गई थी, जिसके कारण पूरा रास्ता संकरा होता जा रहा था। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही थी। उसी की सफाई का पार्षद ने बीड़ा उठाया और रात भर अपनी देखरेख में सफाई कर्मियों एवं बोरोदो के कर्मियों के साथ नाली को साफ करवाया। साथ ही उन्होंने सभी दुकानदारों को दोबारा ऐसी गंदगी का अंबार न लगाने की दिशा में जागरूक किया। वहीं दूसरी ओर मारवाड़ी पट्टी स्थित एक जर्जर अवस्था में मौजूद बिल्डिंग लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि वह कभी भी गिर सकती है, क्योंकि यह बिल्डिंग पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। दो भाइयों के बीच आपसी विवाद के कारण बिल्डिंग की मरम्मत बार बार टल रही है। तो इस विषय पर इलाके के पार्षद मुजब्बिल अंसारी ने बिल्डिंग की मरम्मत करवाने की बात कही और जल्द इस मामले को रफा दफा करवाने की भी बात कही। भी हो रहा ड्रेन साफ हो रहा है, जाम हो गया है। और कितना दिन बाद हो रहा है? ये पहला बार मतलब मैंने 6-7 साल के बाद हो रहा है ये। मतलब क्या हिसाब से मतलब हो रहा? ये स्लैब उठा कर हो रहा, पूरा जाम हो गया। फिक्स था, एक ही स्लैब है, इसी कारण से जाम हो जाता है। इसका 3 फुट बाई 3 फुट में स्लैब होना चाहिए, और नहीं तो चौड़ा कलबट जैसा होता है ना, कलबट का ऐसा बड़ा ड्रेन हो तो कभी जाम नहीं होगा। तो ये तो अभी साफ सफाई हो रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, हाँ। शुरू से का स्ट्रक्चर, ये का परिवर्तन कब होगा? अब होगा परिवर्तन, जब इसमें हाथ लगाए हैं तो ये काम आगे बढ़ेगा। ही नया सिरे से बनाया जाएगा इसको कारपोरेशन की तरफ से। मतलब टाइम कितना लगेगा? आवाम लोग कितना दिन में मतलब ये सुविधा मिल जाएगा यहाँ का? जितना जल्द होगा करा लेंगे हम। आवाम को सुविधा मिलना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि सब यहाँ के दुकानदार लोग मैंने ड्रेन को ब्लॉक कर दिया, साफ करने का जगह ही नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए मतलब डालकर क्या अवेयरनेस करेंगे उन लोगों के पास? कुछ अवेयरनेस नोटिस दिया जाएगा, सब नोटिस दिया जाएगा कि ड्रेन साफ कैसे होगा उसका व्यवस्था आप लोग कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग तोड़ने का हिसाब लगाएंगे। पुराना बिल्डिंग घर डैमेज है, उन लोग का भाई का डिस्प्यूट की वजह से उन लोग तोड़ नहीं पा रहा। लेकिन पब्लिक के लिए तो ये हो सकता है, नुकसानदायक है, कभी भी गिर कर पब्लिक के ऊपर कुछ भी हो सकता है, बोला नहीं जा सकता। तो ये कॉर्पोरेशन में काउंसिलर के नाते आप आवेदन करेंगे? इसके लिए कोई एक्शन लेंगे तो आपको उसको अप्लाई करने बोला फायर ब्रिगेड में, जो प्रोसेस होता है प्रोसेस। हाँ, और आपस में उन लोग का डिस्प्यूट है, उसको हम बुलाते हैं ऑफिस में, कल बुलाते हैं, देखते हैं इसका कोई रास्ता निकाला जाता है तो उसके ऊपर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अंडाल के दक्षिण खंड गांव में रविवार की सुबह पंचायत सदस्य की असामयिक मौत से क्षेत्र में मातम छाया है। मृतक पंचायत सदस्य का नाम 45 वर्षीय उत्पल अंकुरिया है। रविवार की सुबह दक्षिण खंड गांव के अकुड़िया पाड़ा स्थित घर से उत्पल उकेरा नाम के शख्स का घर के अंदर लटकता हुआ शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी अंडाल पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर अंडाल थाने ले गई। उत्पल अंकुरिया दक्षिण खंड ग्राम पंचायत के सांसद संख्या 13 के सदस्य थे। उनके निधन की खबर से इलाके में शोक की छाया है। तृणमूल नेता व रूपेश यादव ने कहा कि उत्पल बाबू एक सक्रिय सदस्य थे। अभी जो एक पंचायत मेंबर का जो सुसाइड हुआ है, क्या कारण हो सकती है? कारण तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन पंचायत मेंबर हमारा एक नेतृत्वकर्मी था, तृणमूल कांग्रेस का सच्चा सिपाही था और दक्षिण खंड ग्राम का एक मजबूत पिलर।
इसके चले जाने से हम लोगों को हर तरफ से क्षति है, तो प्रशासनिक तरफ से भी और संगठनिक क्षति भी है। बहुत दुखद है। क्या नाम था सर उनका जिनका? उत्पल लकुड़िया। लगभग कितने बजे की घटना है? हम लोगों को तो सुबह में पता चला, ये घटना रात की ही हो सकती है, लेकिन हम लोगों को सुबह में पता चला। सुसाइड ही है। सुसाइड ही कारण क्या है? इतना मजबूत लड़का, सामाजिक लड़का, संगठन के साथ जुड़े रहने वाला लड़का सुसाइड करता है तो दुख होता है। अगर कोई तकलीफ था तो उनके पास बहुत सारा ऑप्शन था, किसी को जा कर के बतला सकता था, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इस सुसाइड को सामने रख के इतना ही कहना चाहूँगा, अगर कहीं कोई भी तकलीफ किसी को होता है तो आपके पास जगह है, आप उन जगहों में जाकर के अपना दुख व्यक्त कीजिए। दुख व्यक्त करने से ये सुसाइड करने का नौबत नहीं आएगा। अंडा से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। बांकुड़ा अनुशीलन समिति की तरफ से इलाके की गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई मशीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, जिसका उद्घाटन समिति भवन के प्रांगण में हुआ। मौके पर उपस्थित समिति के अध्यक्ष राजकुमार सुरेका, सचिव प्रदीप नाग, विशिष्ट समाज सेवी सत्येंद्र नाथ दत्ता, सिलाई प्रशिक्षण की रीना आढ़िया समेत अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। मौके पर राजकुमार सुरेका ने बताया कि 21 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है और रविवार को प्रशिक्षण का कार्य शुभारंभ हुआ। सप्ताह में 3 दिन प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी जो 3 महीने तक चलेगी। इसके अलावा महिलाओं को प्रशिक्षण के उपरांत बाजार की व्यवस्था उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा। मौके पर सचिव प्रदीप नाग ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करके महिलाएं स्वावलंबी हो पाएंगी। इसके अलावा संस्था की तरफ से एवं सुरेका परिवार के सहयोग से प्रत्येक वर्ष 5 विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन प्रशिक्षण के साथ मशीन भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। আজকে কি আপনারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন স্যার? আজকে আমাদের সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন হলো। আমাদের সেলাই প্রশিক্ষণের যিনি টিচার রিনা আড্ডা, উনি প্রশিক্ষণ দেবেন। আমরা সপ্তাহে 3 দিন অন্তর, সপ্তাহে 3 দিন এই ক্লাস হবে এবং যারা গরিব দুস্থ মহিলা আছে তাদেরকে আমরা এই প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। সোম, বৃহস্পতি, শনি এই 3 দিন পরীক্ষা কেন্দ্র চলবে, এই ট্রেনিং কেন্দ্র চলবে এবং এই 3 দিন ধরে ওদের সকালে 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এইসব মহিলারা তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হন এবং তারা যেন নিজের কাজ নিজে করতে পারে এবং কাজের পরিধি প্রচুর, এবং তারা যদি শিখে এই সেলাই প্রশিক্ষণ শিখে নিজেকে উন্নতি করতে পারে, নিজে উন্নতি করতে পারে, আমরা তাদের কাজের পরিসীমা বাড়িয়ে দেবো। তাদের প্রয়োজনে যদি তাদের কাজ প্রয়োজন হয় যে আমরা সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ করলাম, এরপরে আমরা কি করতে পারি, তো তাদের কাজও দেওয়া হবে। আমাদের এই ধরনের উদ্যোগও আছে এবং তারা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং নিজেরা স্বাবলম্বী হয়, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং এটাই আমাদের আগামী দিনের চেতনা। কতজনকে দেওয়া হচ্ছে? আমরা এখন 21 জনকে দিচ্ছি। মানে এটা কি প্রসেস কন্টিনিউ চলতে থাকবে সেরকম? এখন এটা 3 মাসের কোর্স, কন্টিনিউ চলতে থাকবে, পরে আবার আমরা করব। আপনার নাম? আমার নাম রাজকুমার সুরেশ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार और संस्थापक गोविंद राम खैतान की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसके साथ ही रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अन्य संस्थापकों और सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय ने कई बातें कही। आज हमारे रानीगंज चेंबर्स का फाउंडर्स डे है और साथ ही साथ
हमारे चीफ एडवाइजर एवं फाउंडर श्री GR खेतान जी का 9th डे एनिवर्सरी है। आज के दिन हम हमारे श्री GR खेतान जी को याद करके उनके द्वारा किए गए कामों को याद करते हैं और सदैव यही जो उनके मन में यही था कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स हरदम रानीगंज वासियों के काम आए, उनकी सेवा करते रहे और इसी को हम लोग देखते हुए अपने उनके इस आह्वान को निर्वाह करते हुए हम लोग रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत शौक़ का दिन है और किसी कारणवश हम आज फाउंडर्स डे हमारे रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स में औपचारिक रूप में नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको 4 जुलाई मंडे को कल 6 बजे बनाएंगे। इस मौके पर सचिव मनोज केसरी, आरपी खेतान, हर्षवर्धन खेतान सहित रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्यगण मौजूद रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। बेलियातोड़ जैमिनी रॉय कॉलेज के NCC एवं NSS यूनिट के सदस्यों द्वारा स्टेशन प्रांगण में पार्थनियम को मुक्त करने के उद्देश्य से सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें थाना के प्रभारी बिल्लेश्वर गड़ाई समेत स्थानीय निवासियों ने सहयोग का हाथ बढ़ाया, जिसे देखते हुए सभी वर्गों के लोगों ने सफाई अभियान की सराहना की। मौके पर वॉलेंटियर हरादन कर्मकार ने बताया कि पार्थोनियम मुक्त करने के लिए बेलियातोड़ रेलवे स्टेशन प्रांगण में सुबह से ही सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें 35 कैडेटों ने हिस्सा लिया। मौके पर उपस्थित NCC कैडेटों में उत्तम दास, पूर्णिमा कारक, मनिका वीर तथा NSS सदस्यों में समीर माझी, सुपर्णा चक्रवर्ती के अलावा स्थानीय लोगों में अंतरा चैटर्जी, शुभना मान एवं शिक्षक शुभनाथ चट्टोपाध्याय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर के सिटी सेंटर के सृजनी सभागार में रविवार की सुबह को राज्य के मंत्री मलय घटक तथा सर्व भारतीय तृणमूल ट्रेड यूनियन के सचिव ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, पूर्व के विधायक प्रदीप मजूमदार, दुर्गापुर नगर निगम की मेयर आनंदिता मुखर्जी सहित पश्चिम बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र के मालिक की उपस्थिति में बैठक की गई। बैठक समाप्त कर बाहर निकलने के दौरान मंत्री मलय घटक ने बताया कि ममता बनर्जी के निर्देश पर दुर्गापुर, आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को पे स्लिप दी जा रही है कि नहीं, इस पर आलोचना की गई। कौन से फैक्ट्री पे पे स्लिप मिल रही है और कौन से फैक्ट्री पे स्लिप नहीं मिल रही है और क्या समस्या है, इस पर आलोचनाएं की गई। सभी को 1 सप्ताह के अंदर श्रमिकों को पे स्लिप देना होगा, यह अनिवार्य किया गया, नहीं तो उस फैक्ट्री के विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। मंत्री मलय घटक ने बताया कि अधिकांश फैक्ट्रियां पे स्लिप दे रही हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्रियां भी हैं जहां पे श्रमिकों को पे स्लिप नहीं दी जा रही है और उन लोगों पर कार्रवाई होगी अगर 1 सप्ताह के अंदर इस बात को नहीं माना गया तो। মারা যায় দুটো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে একজন শ্রমিকের কাজ করছে, কেউ 3 বছর 4 বছর, তাদের PSI কিচ্ছু নেই, সেফটি নেই, মাইনের পত্র কিচ্ছু নেই, কিন্তু এখনো পর্যন্ত ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কারখানা মালিকরাও তাই অভিযোগ করছেন, এখনো পর্যন্ত একটা ঠিকাদারের বিরুদ্ধে FIR পর্যন্ত হয়নি। না সেটা FIR করবে যে মারা গেছে তার পরিবারের লোক নাকি, তাদের FIR করা উচিত এবং তাদের যদি কোনো কমপ্লেন থাকে আমাদের লেবার ডিপার্টমেন্ট আছে সরকারের, সেই সরকারের লেবার ডিপার্টমেন্টে তারা কমপ্লেনও জমা দিতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা যেটুকু জানি, যেটুকু নজরে এসছে, এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আজকের মিটিংয়েও আমরা আলোচনা করেছি তাদের কীভাবে কম্পেনসেট করা যায়। জীবন তো ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না, কিন্তু কীভাবে কম্পেনসেট করা যায়, কীভাবে তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো যায়। এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এতটাই মানবিক, আপনি যে কোনো ক্ষেত্রে দেখেছেন
কোথাও রাস্তাতে অ্যাক্সিডেন্ট হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পদক্ষেপ নেন। এটা আমরা আর জিএসপির যারা কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার আছে তাদের একটা সমস্যা হচ্ছে, তাদের বক্তব্য সেফটি ট্রেনিং, যেটা ওদের 72 ঘন্টার সেফটি ট্রেনিং হয়, সেটা কার্যত প্রহসন, কীভাবে রাস্তা পারাপার হতে হয় সেই সব শেখানো হয়। ওদের বক্তব্য যে 72 ঘন্টা যদি ট্রেনিংয়ে উপস্থিত থাকা যায় তাহলেই সেফটি পাস হয়ে যাবে। ভিতরে প্ল্যান্টের ভিতরে যেসব জবগুলো আছে কীভাবে করতে হবে, ওখানে সেফটি কীভাবে মেনটেন করতে, সেসব কিচ্ছু শেখানো হয় না। এটা তো কেন্দ্রীয় সরকারের একটা অর্গানাইজেশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এটা দায়িত্ব নিয়ে করা উচিত, কিন্তু যেহেতু আপনি আমাদের নজরে আনলেন, আমরা নতুন কোনো চিন্তা ভাবনা কেন ডিপিএল এখনো পর্যন্ত স্যালারি হয় না, যেখানে 1 তারিখের মধ্যে স্যালারি। এটা রাজ্য সরকার দেখছেন, রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী ছিলেন, ভেতরে আলোচনা হয়েছে, রাজ্য সরকার এটা দেখছেন। বিরোধীরা অভিযোগ করছে যে এইগুলো নিয়েই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন কারখানা এলাকায়, নতুন নতুন গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে এই কর্মী নিয়োগকে কেন্দ্র করে। বিরোধীদের বলতে যদি আপনি সিপিএমের কথা বলেন, সিপিএম ছিল সাইনবোর্ড থেকে সেখানে ভিজিটিং কার্ড থেকে একটু বড় আকারের স্ট্যাম্প পেপার, এখন 25 পয়সার স্ট্যাম্প যেরকম পাওয়া যেত আছে, এখনও কিছু জায়গায় পাওয়া যায়, সিপিএম 25 পয়সার স্ট্যাম্প। সুতরাং সিপিএম কি বললো তাতে কিছু যায় আসে না। আর বিজেপির ক্ষেত্রে আমি এর মধ্যে হলদিয়ায় ছিলাম, গত 30 তারিখ হলদিয়ায় মিছিল করলাম, গিয়ে শুনলাম আরএসএসের হাত রয়েছে যে বিএমএসের ওপর, সেই বিএমএস ওখানে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করছে যে ওখানে নাকি অনুগামীরা, শুভেন্দু অধিকারীরা নাকি বিএমজেসি বলে একটা সংগঠন খুলেছেন, শ্রমিক সংগঠন। বিএমএস আরএসএসের মদতপুষ্ট বিএমএসের অভিযোগ এই বিএমজেসি খোলা হয়েছে মধু খাওয়ার জন্যে। এখন এই যে নিজেদের মধ্যে কোন্দল, নিজেদের মধ্যে খেউর, তাই এগুলো ওনারা অব্যাহত রাখুন। শ্রমিকদের স্বার্থ যাতে 100% সুরক্ষিত থাকে, সেই কারণেই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই পদক্ষেপগুলো গৃহীত হচ্ছে। এর সুফলগুলো মানে তাড়াতাড়ি দেখতে পাওয়া যাবে। বিরোধীরা তো যোগদান করছে তৃণমূলের আইন আজকে কথা হলো কি, আমাদের যেই কারখানাগুলোতে শ্রমিকগুলো কাজ করে সবাইকে যেন পে স্লিপ দেওয়া হয়, আর কারখানাগুলোতে যে লেবারের রিকোয়ারমেন্ট হবে ওই রিকোয়ারমেন্টগুলো আমাদেরকে লেবার কমিশনার অফিস থেকে রিকুইজিশন করে ওই রিকোয়ারমেন্টগুলোকে ভর্তি করতে হবে। ওই মধ্যে কারখানা পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে কি কত লেবারের রিকোয়ারমেন্ট আছে, ওই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী লেবার কমিশনার অফিসে দরখাস্তগুলো পড়বে, যে স্কিল্ড ওয়ার্কার আনস্কিল্ড ওয়ার্কার যা রিকোয়ারমেন্ট আছে ওইখান থেকে আপনাকে নিতে হবে। বলছি আপনারা কি পে স্লিপ দিতেন না? আমরা পে স্লিপ দিই, অনেক কারখানা যেগুলো দেয় না ওইগুলোকে বলা হলো ওইটা অনুপালন করার জন্য। ইএসআই প্রভিডেন্ট সব আমরা দিই। অনেক কারখানা যেখানে গ্যাপ আছে ওদেরকে বলা হলো এই আইনটার পালন করার জন্য, যেন শ্রমিকটা ওরা নিজের যেটা অধিকারটা আছে সেটা পায়। বলছি এটাতে কি সুবিধা হবে, মানে লেবার কমিশনের যদি শ্রমিক? না, এটাতে খুব বেশি সুবিধা হবে না। এটাতে কারখানা পক্ষ থেকে ম্যানেজমেন্টকে নতুন যখন কোনো কারখানাতে রিকোয়ারমেন্ট হবে ওইটা ফুলফিল করাতে গেলে অনেক রকম সমস্যা আসবে, ওইটা লোকালি সমস্যাটা আসবে। কারখানা পক্ষর যেটা রিকোয়ারমেন্ট আর লেবার অফিস থেকে যেটা দেওয়া হবে মানুষটা এমপ্লয়মেন্ট জন্যে, ওইটার মধ্যে কিছু গ্যাপ আসবে। ওই গ্যাপটাকে মানে বাইরের লোককে কি নেওয়ার জন্য কিছু করেছে, কিছু বাইরের লোকটা নেওয়া যাবে। যেটা রিকোয়ারমেন্টটা ধরুন আপনার 50 জনের রিকোয়ারমেন্ট আছে, আপনি 30 জন পেয়ে গেলেন ডিএলসি অফিস থেকে, যেটা 20 জন আপনি পাচ্ছেন না ওইটা আপনি বাইরে থেকে নিতে পারেন। এটা ভালো সুষ্ঠু আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এটা মানে যে প্রবলেমগুলো আসবে সেই সময়েও সবাইকে সাহায্য করে এটা উদ্ধার করতে হবে। এটাই আমি কারখানা পক্ষ থেকে বলবো। আমার নাম হচ্ছে সঞ্জয় ঝা, নিউ মেটালিক দুর্গাপুর, गोपालपुर আমাদের फैक्ट्री। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।